चलो तो फिर हम लोग क्लास 12 का एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो कितना मार्क्स के लिए है, 1 मार्क्स के लिए भी होगा और कितना मार्क्स के लिए होगा, 5 मार्क्स के लिए भी होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोलो। जिंक जो है एक ट्रांजैक्शन, ये कितना नंबर में पूछेगा, 1 मार्क्स के। क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, जिंक एक ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, जिंक एक संक्रमण तत्व है, क्यों है। तो हम लोग को क्या देना है, इसमें 1 नंबर के लिए लिखना है, तो 1 नंबर जैसा ही हम लोग को जवाब देना है, समझ में आ रहा है। तो सीधा सीधी क्या देना है आंसर इसका, हम लोग पढ़े थे अबाउ प्रिंसिपल, पढ़े थे पिछला क्लास में पढ़े थे, समझ में आ रहा है। तो अबाउ प्रिंसिपल हम लोग को क्या बोले कि जिसमें कम एनर्जी होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश करेगा, मतलब आएगा। तो सेम यहाँ पे यही लिखना है, सीधा सीधी कुछ नहीं लिखना है। इसका क्या होता है, डी ऑर्बिट क्या होता है, फुल फिल, बस यही लिखना है कि डी ऑर्बिट इज ए फुल फिल, समझ में आ रहा है। इसका डी कक्षक पूर्ण पूरित होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे। जैसे देखो समझो बात, यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, और ये क्वेश्चन जब भी आता है 1 मार्क्स के लिए आता है, तुम्हारे पास 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे, आज तक नहीं पूछा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है, तुम क्वेश्चन बैंक पलटा के देख सकते हो। ठीक है, तो चांस है जहां तक कि आएगा। यहाँ क्या लिखना है, डी कक्षा पूर्ण भरा होता है, यहाँ पे क्या लिखना है, डी कक्षा पूर्ण भरा होता है। तुम लोग लिख लो, डी ऑर्बिट इज ए फुल फिल, समझ में आ रहा है। जिंक एक ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, जिंक इज ए ट्रांजैक्शन एलिमेंट, व्हाट मतलब क्यों है, समझ में आ रहा है। तो क्या देना है हम लोग को, डी ऑर्बिट इज ए फुल फिल, समझ में आ रहा है। डी कक्षा क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है, ये लिखने से नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, बोलो। देखो यहाँ पे जगह तो नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, देखो पहला होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, बोलो रे करण बाबू, आगे क्या होगा, 2p6 क्या होगा, सालू बोलो, 3s2, इसके बाद क्या होगा, क्या होगा बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा, क्या हो जाएगा, 3p6 4s2 एंड 3d10 होगा। तो आप बताओ डी जो कक्षा होगा, डी जो कक्षा होगा वह 10 क्यों, हम लोग जानते हैं जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30। समझ में आ रहा, आया समझ में, कितना हुआ जिंक का एटॉमिक नंबर, 30 होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो आओ देखो 30 रोटी बनाया किसने, जिंक का मम्मी ने। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो 10 और 2 12 और 6 कितना गया, 18 2 20 26 और 2 28 और 2 30, कोई दिक्कत। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Fe इज ए नॉट ट्रांजैक्शन एलिमेंट, मतलब क्या है, Fe एक ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या वैल्यू मतलब, बाबू 1 मिनट क्षमा चाहते हैं, बोलो बाबू। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों निकाले, पिछला क्लास वाला देख के बोल रहे हो, नहीं
इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम हम लोग को निकालने को नहीं बोला है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने बोला ही नहीं है। बस इतने लिखना। एक नंबर के लिए तुमको क्या लिखना है, खाली क्या लिखना है, डी ऑर्बिट इज ए फुल फील्ड, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना दो, हो गया। समझ में आया? इसका आंसर यही है। अब कभी भूलोगे क्या? समझ में आया? अब पूछेंगे आगे से तो बताओगे ना, क्या रे बाबू यूट्यूब वाला, समझ में आ रहा है? आएगा ही, बता रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? चलो आप देखो आगे, Fe एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों नहीं है? या तो कभी कभी देगा Zn2 प्लस एक संक्रमण तत्व है, क्यों? तो Zn2 प्लस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करेंगे फिर भी क्या होगा, 10 में 10 में जिंक में 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? तो संक्रमण तत्व वो क्या होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत? डी ऑर्बिट को हम लोग को देखना, लास्ट वाला। अब इसका देखो, Fe एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? जिंक एक संक्रमण तत्व है, क्यों? ये क्वेश्चन ही गलत है बाबू, यहाँ पे कर लेना नहीं है। समझ में आ रहा है? जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गई बाबू हमसे। नहीं है, क्यों? यहाँ पे है होगा, जिंक हम इंग्लिश वाला तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वो गलत नहीं हमारा। बाबू रे थोड़ा सही कर लेना बाबू, मिस्टेक हो गया। जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है, समझ में आ रहा है? जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डी कक्षा पूर्ण भरा होता है। अब देखो क्या पूछेगा अगला, अगर वो नहीं पूछा नहीं पूछेगा ही। अब जिंक को छोड़ के जितना भी डी ब्लॉक में एलिमेंट, देखो हम लोग को इस बार फोकस किस में करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि बाबू रे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हम लोग का यूनिट था वो क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? उससे इतिहास रचा था कि हर एक साल 8 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो यूनिट वन को क्या कर दिया बोलो तो, हटा दिया। तब कहाँ से क्वेश्चन में पूछेगा उसका 8 नंबर का, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पी ब्लॉक क्या कर दिया, इस दुनिया में नहीं रखा। बड़ा अफसोस की बात है कि पी ब्लॉक को हटा दिया। और एक खुशी की भी बात है क्या, कि पी ब्लॉक का रिएक्शन जो था बहुत जहरीला था। पढ़ाते तुम लोग सूझ जाता है, ऐसे इंस्टाग्राम मोबाइल चलाते ही जिंदगी पार हो रहा है कि नहीं? सब चलाता है क्या, चालू होता है कि नहीं? जब ठीक है तुम नहीं चलाती है और तुम बोलती हम मान लिए कि नहीं चलाते हैं, ऐसा होता है? यूट्यूब देखो, तो यूट्यूब चलाया करो किसमें, क्लास को देखा करो, ठीक है? पढ़ाई में, ना कि क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे और शॉर्ट पार करेंगे। देखो तो अब हम लोग को फोकस किसमें करना है, किसमें केंद्रित करना है हम लोग को, डी ब्लॉक एलिमेंट में। काहे कि डी ब्लॉक एलिमेंट से हर एक साल इतिहास था कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट से। लेकिन अब उस क्वेश्चन को किसमें डाल रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या पूछेगा तुम्हारा, Fe एक संक्रमण तत्व है, क्यों? तो सीधा सीधी इसका हम लोग आंसर क्या दे देंगे, Fe जो है वो क्या है, एक संक्रमण तत्व इसीलिए है क्योंकि डी कक्षा इसका क्या होता है, पूर्ण पूरित नहीं होता है। डी ऑर्बिट इज ए नॉट फुलफिल्ड। Fe एक ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, क्यों? इस नहीं है, क्यों है, सॉरी है, क्यों? तो डी ऑर्बिट इसका क्या होता है, अर्धपूरित होता है। जैसे नॉट फुलफिल्ड, देखो यहाँ समझ में आ रहा है? देखो ये 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आ रहा समझ में, करो 4s2 एंड 3d6। क्यों? अब देखो ये वाला को देखो और ये वाला को देखो। हाँ क्योंकि उसमें 4 गुना कम कर दो, इसमें लिख दो 26 है, उसका देखो 4 कम कर दो, रिमूव कर दो, तो हो गया 26। 26 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आया समझ में? पक्का? तो डी ऑर्बिट इज नॉट फुलफिल्ड, खत्म। इतने तो आंसर तुमको लिखना है, ले लो तो छूट का नंबर है।
धनाधन ले लो। क्या हो गया? हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। पिछला वाला क्लास अगर नहीं देखो तो देख लेना एक बार, जरूर समझ में आ जाएगा। हो गया? चलो अब हम लोग चलते हैं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र में, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन जैक बोर्ड में छप गया है, देख लेना। तुम बोल ही नहीं रहे, आ ही गया है। बोलो क्यों? पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा था बाबू, वो क्वेश्चन था सूर्य की प्रकाश से जो रोशनी आती है वह 5 भागों में बटा हुआ होता है, डी एक्स वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पूछा था, लेकिन अब इस दुनिया में क्या करे, वो क्वेश्चन को ना रखे, वो पूछेगा ही नहीं। तो हम लोग को अगला फोकस किस में करना है? ये हम लोग का इंपॉर्टेंट सिलेबस में है पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण या पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण। ठीक है, तो ज्यादा हम इंपॉर्टेंट मानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही, लेकिन सिलेबस में तुम लोग का पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसको पढ़ना है। अगर ये ना पूछे तो पोटेशियम पर मैग्नेट पूछेगा ही। समझ में आ रहा है? पोटेशियम पर मैग्नेट तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए कि नहीं? पढ़ा दिए, देख लेना है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख लो। कहाँ चली गया लिखा हुआ चीज? लिख लो यहीं पे दुकान है बाबू। वही देख रहे हैं कि कहाँ हो गया, अंडू कर लीजिए। पोटेशियम डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। तो पहला स्टेप में क्या लिखना है? अगर ना आए तो कुछ नहीं, इतना कुछ छापना है और थोड़ा बहुत लैंग्वेज क्या लिखना है। देखो, फेरिक क्लोराइड को पहले क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, अब पुनः सोडियम क्रोमेट आयस को क्या करेंगे? कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम क्रोमेट। समझ में आ रहा है? अब इस सोडियम क्रोमेट को KCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लैंग्वेज में किस तरह लिखना है बोलो तो? बोलो, पहले क्या लिखेंगे? फेरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? टू फॉर्म ऑफ सोडियम क्रोमेट। समझ में आ रहा है? सोडियम क्रोमेट याद तो नहीं, याद रखना है ना। देखो देखो, इधर देख, इधर देख, हम समझाते हैं कैसे लिखना है जैक बोर्ड में, एकदम शॉर्ट भाषा, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो क्या करना है? FeCr2O4 reacts with NaOH in presence of O2, 2 form of Na2Cr O4। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? प्राप्त, ये प्राप्त हुआ 2 form of Na2Cr2O4 reacts with dilute conc H2SO4, 2 form of Na2Cr2O7। बाहर क्या निकला नहीं निकला हमको कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों कैसे लिखोगे? जरा दिमाग लगाओ इधर। FeCr2O4 की अभिक्रिया NaOH के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये कौन सा चीज है? हीट। गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Na2Cr O4। कोई दिक्कत? समझ में आया?
हो गया। अब आगे क्या करेंगे देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे बाबू, Na2CrO4 को क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, Na2CrO4 को कौन H2SO4 के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, Na2Cr2O7, मतलब क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl के साथ कर देंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। ले लो 5 नंबर, बना बनाया हुआ खीर। समझ में आ रहा है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है, क्या करोगे देखो, इसको माथा में चिपका, दिमाग में सेट कर लो। क्या करना है, सेट कर लो, कोई दिक्कत आएगा ही आएगा। अब एक चीज तुमको बोल रहे हैं, ठीक है, सबको बोल रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन में आ गया पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ने वाले के लिए बोल रहे हो, तो क्या करोगे, क्वेश्चन में लिख देना पोटेशियम परमैंगनेट के जगह में डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देना। मान के चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा 43 नंबर में आ, ठीक है, तो 43 नंबर लिख देना और लिख देना क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। पोटेशियम परमैंगनेट पूछेगा ना, मान के चला तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ के गए, जो नहीं पढ़ रहे उसके लिए हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे उसके लिए नहीं बोल रहे बाबू। समझ में आ रहा है, जो नहीं पढ़े हो अभी तक उसके लिए हम बोल रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण की जगह तुमको क्या पूछ देगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो तुम कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 43 में ना तुमको आंसर शीट अलग से मिलेगा 12th का एग्जाम, लिखना क्वेश्चन नंबर 43, उसमें क्या कर देना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण और डायरेक्टली छाप देना। क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, FeCl2O4 की अभिक्रिया NaOH के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें Na2CrO4 प्राप्त होता है। NO2CrO4 की अभिक्रिया कौन के H2SO4 के साथ करने पर हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, Na2Cr2O7। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl के साथ करने पर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट पुनः प्राप्त हो गया। इसी के साथ हमारा 5 नंबर खत्म। अब पूछेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का गुण, इसमें तो तुमको 5 नंबर देगा नहीं, कितना नंबर देगा, 4 नंबर देगा। तो गुण क्या क्या लिखा है इसमें बोलो, पढ़ो रे, गुण क्या क्या है, ये क्या गुण है देखो, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या है, ये नीले लाल नारंगी रंग के होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, गुण पढ़ लेना, खत्म। नीले नहीं होता है, नारंगी नारंगी रंग के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीला। देखो ये कलर का होता है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आप देखो सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वह ठंडा पानी जो होता है ना उसमें अल्प घुलनशील होता है। ठीक है, गुण क्या क्या लिखना, सीधा सीधा, यह नारंगी कलर के होते हैं। नारंगी कलर मतलब क्या, ये ऑरेंज कलर हो गया, समझ में आया। अब दूसरा गुण क्या हो जाएगा, ये ठंडा पानी में अल्प घुलनशील होते हैं, मतलब हल्का, थोड़ा सा, और गर्म पानी में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, पूरा मिक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत। 5 नंबर यहाँ से देखो, ये कभी 3 स्टेप है ना, तुमको 3 नंबर देगा, इसका गुण दे देगा तुमको। ठीक है, जैसे ही इसको गर्म पनिया में घोलेंगे तुरंत घुल जाएगा, तुरंत अपना कलर चेंज करेगा, समझा। और ठंडा पनिया में घोलेंगे तो क्या होगा, अल्प घुलनशील होगा, कोई दिक्कत। हाँ, तो देखो अब तुमको एक चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, इसमें और एक 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है, परमाणविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, दूसरा क्या है, आयनन एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक ऊर्जा,
तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। चौथा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, या क्या बोलेंगे उसको, चुंबकीय गुण। को दिक्कत ये अगर मान के चलो 2022 में तुम्हारा क्या किया था, एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, एटॉमिक रेडियाई, आयनन ऊर्जा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है? सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? सबसे कम, इधर देखो, दिख रहा है? सबसे कम कौन दिखाएगा? Zn, और सबसे ज्यादा Mn। समझ में आ रहा? Mn क्या दिखाता है? देखो, सबसे कम दिखाएगा कौन? Zn क्या दिखाता है? ओनली +2। और सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन देता है? Mn, +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये दिखाता है। तो एकदम दिमाग में याद रखना, आ जाओ, एकदम दिमाग में याद रखना कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है कौन? सबसे ज्यादा। तो बता चुके, तुम लोग को कहाँ दिमाग में है? तो गैंग बजाना पड़ेगा तुम लोग का, क्या कोई दिक्कत? देखो बात को सुनो, पहले क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन जो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, एकदम समझना है। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा दिमाग देना रे यूट्यूब वाला, जो हम बोल रहे हैं ना बाबू, हमको हल्के में नहीं लेना। भले तुम लोग के सामने एक छोटा टीचर है, लेकिन जो बताएंगे ना वो क्वेश्चन हूबहू मैच नहीं किया तो फिर बोलना, ठीक है। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है? कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करे, माने क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। 2023 में क्या पूछा है? 5 नंबर का क्यों पूछता है हम बताते हैं ये सब क्वेश्चन। 2023 में क्या पूछा है? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये क्वेश्चन कहां से था तुम्हारा? पी ब्लॉक एलिमेंट से था। कांटेक्ट विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण, ये क्वेश्चन कहां से था तुम्हारा? पी ब्लॉक एलिमेंट से था। 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा है? अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, जो सूर्य की प्रकाश से किरणें आती है वो कौन से भागों में बटे होते हैं? 2024 में ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ दिया है। ऑक्टावॉयल हाइड्रेट कंपाउंड को सिद्ध करे, ये क्वेश्चन आया 2024 में, आया है। अब की बार क्या आएगा? अब की बार पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होगा, फिक्स है, इससे भीतर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, 2025 27 फरवरी 5 मार्च कितना बजे आएगा? 2 PM, फिक्स है, टाइम भी लिख दिए हैं। और इससे क्या चाहिए? कर पाओगे? PM होगा कि AM होगा? PM होगा ना? नहीं, हम ले लो हैं, इसीलिए तुम लोग से पूछे, ठीक है। हमको PM और AM है डाउट, बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या बोला? कलरलेस मतलब नो कलर नहीं, ये ऑरेंज ही होगा, नारंगी, समझ में आ रहा है? कलरफुल। पोटेशियम डाइक्रोमेट हर हमेशा नारंगी ही रहता है, कभी कलरलेस नहीं होगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया ना? इतने करके पढ़ो, देखो अभी 20-25 दिन एग्जाम है, इतने करके पढ़ोगे ना क्वेश्चन एकदम धक्का लग जाएगा, समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। आज के लिए बाबू यहीं तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा भला हो और जग का भी भला हो।